नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरे राज्य में भय मुक्त माहौल बना रहे, इसके लिए अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए सभी ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा कि आपराधिक कांडों में शामिल अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। क्राइम कंट्रोल की दिशा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने आगामी पर्व त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पर्व त्योहारों के दौरान वैसे असामाजिक तत्वों की विशेष निगरानी की व्यवस्था करे जो अशांति फैलाने की साजिश रचने की कोशिश करते हैं। मौका था सूबे के आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग का। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कई महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की, साथ ही पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। मेरे गांव में मेरे घर के सामने ही एक लड़की रहती है। वो मेरे रिलेशनशिप में आई। वो गुजरे 2 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अब तक मुझसे लाखों रुपए ठग चुकी है। रह रहकर झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है। उसका साथ एक अमित नाम का लड़का देता है। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मेरे जाने के बाद शासन प्रशासन कुछ ऐसा कानून बनाए कि मर्जी से बनाए गए रिलेशनशिप को लेकर लड़कों को कुछ सहूलियत हो जाए। यह बोल एक सिपाही पम्मी ने खुद की कनपट्टी में सर्विस हथियार से गोली मारकर मौत को गले लगा लिया। दुनिया छोड़ने से पहले उसने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया। यह वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। पम्मी यूपी के गाजियाबाद के ईवीएम सुरक्षा में तैनात था। वो औरंगाबाद जनपद बुलंदशहर का रहने वाला था। शादीशुदा पम्मी की मौत को लेकर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से तहकीकात कर रही है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस बार भाजपा झारखंड में अपने चुनावी मैनिफेस्टो में आदिवासी बेटियों के साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों की शादी रोकने के लिए कड़े कानून बनाने का वादा कर चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि साल 1991 में असम में मुस्लिम आबादी 12% थी, वहीं वर्तमान समय में 40% हो गई है। असम में कई जिले बदल गए हैं, इसलिए मेरे लिए डेमोग्राफी चेंज जीने मरने का मुद्दा है। इस तरह का बदलाव झारखंड के संथाल परगना में भी हो रहा है। घुसपैठियों को चिन्हित करना और उन्हें बाहर करना बहुत बड़ी चुनौती है। सीएम बिस्वा शर्मा ने आज राजधानी रांची में मीडिया के सामने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन हेमंत सोरेन से बढ़िया काम कर रहे थे। सीएम पद से चंपई सोरेन को हटाने का खामियाजा जेएमएम को भुगतना होगा। उन्होंने प्रोटोकॉल पर उठाए गए एक सवाल पर दुख जताते हुए कहा कि शुरू से ही सरकार से आग्रह किया था कि झारखंड आगमन मेरा राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए। आज भी मैं फिर से दोनों हाथ जोड़कर अपनी बातें दोहरा रहा हूँ कि मुझे आगे पीछे कोई पुलिस नहीं चाहिए। सरकार प्रोटोकॉल के नाम पर मुझ पर कोई खर्च ना करे। दिल्ली के T2 एयरपोर्ट पर आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यहाँ एक व्यक्ति अचानक अचेत होकर गिर गया। लगभग 60 साल के शख्स को फूड कोर्ट एरिया में हार्ट अटैक आ गया। वो वहीं गश खाकर गिर गया, लेकिन वहाँ मौजूद एक महिला डॉक्टर ने 5 मिनट में एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। महिला डॉक्टर ने उस बुजुर्ग शख्स को CPR देकर उसकी जान बचा ली। इस वाक़ये के बाद जिसने भी इस पल को देखा सुना, सबने महिला डॉक्टर की खूब सराहना की। CPR एक जरूरी तकनीक है जो किसी व्यक्ति के दिल और फेफड़ों को काम करने में मदद करती है जब वे अचानक बेहोश हो जाते हैं या उनका दिल धड़कना बंद हो जाता है। इस पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। झारखंड में 5 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाला शातिर ठग CID के हत्थे चढ़ गया। झारखंड CID की साइबर क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से शातिर अमित जायसवाल को अरेस्ट किया है। अमित मूल रूप से पटना का रहने वाला है। मास्टरमाइंड अमित ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर सिर्फ झारखंड में लोगों को 5 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया है। अमित शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफी तेज था। वो दिल्ली में जाकर IIT की तैयारी करने लगा। इसी दौरान उसने कहीं नौकरी भी पकड़ ली। इसी क्रम में वो एक बेहतरीन इन्फ्लुएंसर बन गया। वो लोगों को बताने लगा कि मार्केटिंग कैसे करनी है। इसी दौरान वो ऐसे कुछ लोगों के संपर्क में आ गया जो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हैं। इन सभी ने मिलकर एक फेक वेबसाइट बनाई। देश भर में घूम घूम कर बड़े बड़े होटलों में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सेमिनार किए। लोगों को इस फेक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस किया। इसी तरह इन लोगों ने करोड़ों की ठगी की। इस मामले में इससे पहले एक आरोपी शशि शंकर की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस बात का खुलासा आज रांची के CID DG अनुराग गुप्ता ने मीडिया के सामने किया। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। सीएम नायाब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि अग्निवीरों को माइनिंग गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, जेल गार्ड और SPO की भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं ग्रुप के मुताबिक उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। वहीं अग्निवीर सैनिकों को 5 लाख तक का बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। अग्निवीर सैनिकों को सड़क दुर्घटना में जख्मी होने पर इलाज का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी। इसके लिए हर जिले में कमेटी का गठन किया गया है। अग्निवीरों को आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। गौरतलब है कि 2 साल पहले 14 जून 2022 को अग्निवीर योजना
योजना लागू की गई थी। इसके अंतर्गत 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनाती की जाती है। अग्निवीर योजना से स्किल्ड और एक्टिव युवा तैयार होते हैं। प्यार में धोखा, दगा और फरेब की शिकार हुई एक युवती अपने प्यार की खोज में इटारसी से पलामू तक पहुंच गई। किसी तरह वो अपनी प्रेमी के घर को खोज वहां तक पहुंच गई। प्रेमिका के घर तक पहुंच जाने की मिली खबर के बाद युवक सोनू कुमार अपने घर से फरार हो गया। वह युवती उसके घर में ही डेरा जमाए हुए है। खबर है कि युवक कुछ रोज पहले दूसरी लड़की से शादी भी कर चुका है। यह मामला थाना तक पहुँच गया है। युवती ने पुलिस को बताया कि सोनू से उसकी मुलाकात बेंगलुरु में हुई थी। यह मुलाकात दोस्ती में बदल गई। दोस्ती प्यार में। एमपी के इटारसी में रहने वाली युवती का इल्जाम है कि सोनू की खातिर उसने अपना घर बार और परिवार तक छोड़ दिया है। वो पहले से शादीशुदा थी। कुछ माह बेंगलुरु में नौकरी करने के बाद सोनू अपने घर पलामू के देवरी लौट आया। बीते हफ्ता उसने दूसरी लड़की से शादी भी कर ली। पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस के कहने पर सोनू के घर वाले युवती को एक रोज अपने घर में रखने को राजी हो गए हैं। वहीं लड़की ने अब तक कोई आवेदन नहीं दिया है। रोजी रोटी की खातिर परदेश कमाने गए झारखंड के 27 मजदूर दक्षिण अफ्रीका के कैमरून शहर में फंस गए। बीते 4 महीनों से फंसे मजदूरों ने वीडियो जारी कर झारखंड सरकार से मदद मांगी है। मजदूरों का कहना है कि वे जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी उनकी कोई खोज खबर नहीं ले रहा। उनके पास खाने तक का अनाज नहीं है, फोन रिचार्ज करने तक का पैसा नहीं है। उन्हें झारखंड से जो ठेकेदार लेकर यहाँ आया वो भी गायब है। ये सारे मजदूर बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह के हैं। इनके नाम और पता तक वीडियो में बताए गए हैं। इस वीडियो पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फंसे प्रवासी मजदूरों को सही सलामत झारखंड लाने की दिशा में कार्रवाई करे। इस पर श्रम विभाग ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरून में फंसे मजदूरों से संपर्क किया जा रहा है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।